बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो आज थोड़ा सा टॉपिक तब्दील करेंगे। आज गोल्ड के वीकली एनालिसिस भी थोड़े से करेंगे और साथ में इंट्राडे एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि मैं वीकली बेस के ऊपर, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीक के अंदर आप लोगों को ADP का डाटा भी देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको NFP का डाटा भी देखने को मिल रहा है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका मैं और आप जो है वो बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट। तो इस वीक के अंदर मे भी पॉसिबल है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने जुलाई की डेट जो हम लोगों को दी थी, तो उसके अंदर जो है वो रेट कट नहीं हुआ है। तो ये लास्ट वीक है, अब इसके अंदर देखते हैं कि जुलाई में वो लोग रेट कट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये एनालिसिस आप एक तरह से कहें कि नेक्स्ट मंथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट वीक है ना, वो ये वाला वीक है, क्योंकि इस वीक के अंदर तबाही की न्यूज़ है। इंशाल्लाह देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को, कि किस तरीके से आपने फंडामेंटल न्यूज़ को देखते हुए जो है वो ट्रेड करना है। और मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो स्टार्ट करते हैं मंडे वाले दिन से। तो मंडे वाले दिन तो खैर इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट ये है कि ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। तो और अगर इस डाटा के हवाले से बात करें तो ये डाटा जो है वो आपको माइनर सा पॉजिटिव बता रहे हैं, मतलब पॉजिटिव ही आने के चांसेस हैं, ये नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके 3 डाटा जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा भी जो है वो इस दफ़ा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है ADP। अच्छा, ADP क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? लास्ट टाइम अगर आप लोग देखें ना, ADP का डाटा सरप्राइजली नेगेटिव आया। ये एक सरप्राइजली डाटा था जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट के अंदर आप लोगों को बहुत अपसाइड पे मूव देखने को मिली होगी, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं लास्ट वीक के डाटा के साथ। और अभी करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें तो करंट सिचुएशन के ऊपर जो डाटा है वो पॉजिटिव बता रहे हैं। तो और अगर ADP का जेन्युइनली डाटा पॉजिटिव आता है जो इस वीक के अंदर आएगा बुध वाले दिन, तो मे भी पॉसिबल है, चांसेस हैं कि डाटा जो है वो फिर आप लोगों को NFP का जो डाटा है वो भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तकरीबन 5:30 पे तो GDP है। अच्छा, ये एक और चीज़ भी है कि ADP के साथ GDP का आना बहुत बड़े रेयर केसेस में देखा गया है कि GDP का डाटा ADP के साथ मैच करके आता है, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर आपको ये वाला डाटा पॉजिटिव मिलता है तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव वे में डाटा जो है वो देखने को मिल सकता है और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें रात 11 बजे, तो वही चीज़ जो मैं आप लोगों को बुध वाले दिन कह रहा था कि अगर मैं बात करूं ना इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट डे की, तो मैं 2 डेज को देख रहा हूँ, एक बुध वाले दिन और एक जुमे वाला दिन। अब बुध वाला दिन तो मैं चलो डिस्कस कर रहा हूँ, जुमे वाला दिन मैं आगे आपको डिस्कस करके बताता हूँ। अच्छा, फेडरल फंड रेट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि भाई फेड और जो पावल के दरमियान जो कुछ मामला अभी तय पा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें गर्दिश कर रही है मैं वही आपको बता रहा हूँ, अभी तक एग्जैक्टली कंफर्म न्यूज़ नहीं है कोई भी। और उसके ऊपर भी यही कहा जा रहा है कि 25% बेसिक पॉइंट जो है वो आपके रेट कट हो सकते हैं। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह इसको जो है वो देखेंगे क्या होता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं वो है हमारे पास ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये डिपेंड करता है उनकी क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर कि ये कितना टाइम चलती है। वैसे तो ये 11:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि ये तकरीबन 1 आध घंटा जो है वो इस दफ़ा चल सकती है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें जुमेरात वाले दिन, तो जुमेरात वाले दिन आपको पता है कि एक तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आता है, ऊपर से हमारे पास कोर PC प्राइस इंडेक्स का डाटा है। तो इस दफ़ा मे भी पॉसिबल है, जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, जो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जा रहा है इस टाइम, सेंटीमेंट जो दिखाया जा रहा है वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने का दिखाया जा रहा है। और मे भी पॉसिबल है कि आपका डाटा इस दफ़ा जो है वो डॉलर का भी स्ट्रॉन्ग जो है वो देखने को मिल सकता है उसके ऊपर। और अगर हम बात करें फ्राइडे वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जो कि अब मैं कैसे कहूँ कि भैया ट्रेडरों की ये तो ईद वाला दिन कहते हैं। अब उसको ईद क्यों कहते हैं वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है वो है एक तो बुध वाला दिन था और उसके बाद एक फ्राइडे वाला दिन है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो ओवरऑल बुध, जुमेरात और जुमा तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो NFP का डाटा है, और NFP के अगर डाटा के हवाले से बात करें तो इस दफ़ा जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, ये अगर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि देखिए हम लोग यहाँ पे ना प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पता उस टाइम लगता है जब आपका डाटा
आने से तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले आपके पास जो फंडामेंटल सेंटीमेंट्स आ रहे होते हैं ना, मतलब जैसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे रीड करके काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि भाई डाटा पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। तो वो चीज़ें आप लोग लाजमी स्टडी किया करें। और अगर एनएफपी के डाटा के हवाले से बात करें तो यहाँ पे बहुत मोस्टली ऐसे केसेस में ऐसा चांस हुआ है कि ये इस तरह का जब डाटा आता है ना 3-4, तो वो डाटा पॉजिटिव मिक्स टाइप डाटा आता है, तो मे भी चांसेस है कि ये डाटा इस दफ़ा आप लोगों को मिक्स देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग 7 बजे बात करें तो 7 बजे जो है वो ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, तो ये भी अगर आप लोग देखें तो ये भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही बता रहे हैं। तो मैं जो इस वीक के अंदर जो पूरी जो चीज़ें देख रहा हूँ वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहा हूँ और गोल्ड को गिरता हुआ देख रहा हूँ। अब मैं गोल्ड को कहाँ से गिरता हुआ देख रहा हूँ वो मैं आपको टेक्निकल लेवल से बताऊंगा। ऐसे मेरे कहने से ये नहीं है कि मैंने अगर कह दिया तो भाई गोल्ड गिरना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अगर मेरे कहने से अगर हो तो मैं तो लास्ट 2 वीक से कह रहा हूँ आप लोगों को सेल कर ले, लेकिन आप लोग बाय में फंसाते जा रहे हैं ट्रेड्स। आई डोंट नो कि आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैंने लास्ट वीक के अंदर भी अपने चैनल के ऊपर बाकायदा थंबनेल लगा के बताया हुआ है कि अब बाइंग जो है वो फिलहाल स्टॉप कर दे, अभी सेलिंग टाइम है, कुछ करेक्शंस पड़ी है वो अभी मार्केट के अंदर होनी है, तो आप लोग सेल वाली साइड की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ देखें। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं, लेकिन मार्केट तो फिर मनवाती है, ये आपको भी पता है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। अच्छा, अगर बात करें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, फंडामेंटल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर टेक्निकली हवाले से बात करें तो टेक्निकली में अच्छा डेली से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। अब लंबा क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये बहुत बुरी आदत है कि यार वो एनालिसिस को ना मतलब मिड से स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, अगर आप जब तक एनालिसिस पूरा देखेंगे नहीं ना, जब तक आप उसके पॉइंट को नोट आउट नहीं करेंगे, तब तक आप इसके अंदर कभी भी एनालिसिस के अंदर सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो फर्दर पॉइंट टू पॉइंट जुड़ी जाती हैं। मतलब कि आपके पास जो लेवल्स होते हैं वो लेवल्स टू लेवल्स जोड़े जाते हैं कि अगर ब्रेकआउट होता है तो कौन सा लेवल आएगा, अगर आपके पास रेजिस्टेंस एरिया है तो वो कौन सा लेवल है, सपोर्ट एरिया है तो वो कौन सा लेवल है। तो वो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल भी मिस ना किया करें, स्पेशली जो मंडे वाला एनालिसिस होता है। और मैं अगर डेली के हवाले से बात करूं तो डेली के अंदर अगर आप थोड़ा सा, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप पीछे जाओ, पीछे जाके देखो कि पीछे मार्केट में क्या हो रहा है। अच्छा, हमारी मार्केट की ना एक बड़ी मजे की बात यह है कि अगर हमें आगे चलना है ना तो हमें पीछे देखना पड़ता है। और मुझे ये बताएं कि अगर आपको पीछे देखने से आगे की डायरेक्शन समझ आ रही है तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग पीछे देखते क्यों नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ आगे प्रॉफिट को देखते हैं और उसके अलावा आप कहते हैं कि उसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। लॉस तो आप पीछे देखते ही नहीं है कि भाई मुझे कुछ लॉस भी हुआ है, क्यों हुआ है, किस गलती की वजह से हुआ है, वो चीज़ें भी तो आप लोग देखें ना यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट के वाले से, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर गोल्ड ने एक प्रेशर बनाया हुआ है अभी भी। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोई अभी तक एविडेंस मौजूद नहीं है अभी इवन के एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो फिर गोल्ड का जो अगला टारगेट होगा ना, मैं जो देख रहा हूँ वो 3272 और 3250 वाला लेवल है। अगर ये आज की डेट में ब्रेक हो जाता है तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस आपको डाउन साइड पे यहाँ तक देखने को मिल सकती हैं। और अगर हमें यहाँ पे कोई पिन बार टाइप कैंडल मिलती है इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हमारे पास जो अगला ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है जो हमारे पास ऊपर जो 34-35 का और 34-39 का जो एरिया था, तो यहाँ तक प्राइसेस दोबारा से अगेन जो है वो जा सकती हैं। लेकिन आज की दिन का हमें वेट करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मंडे वाले दिन थोड़ा सा वेट किया करें जब तक आपके पास पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती। ये वीक तो वैसे भी बड़ा, मैं कहता हूँ कि आग बगोला खतरनाक वीक है, तो इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी ट्रस्ट ना कीजिएगा जब तक आपके पास कंफर्मेशन ना आ जाए। अच्छा, उसके बाद मैं अगर H4 में डाउन, अब मैं जैसे टाइमली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ, तो आप लोगों ने ना एक पॉइंट निकालना होता है जिसके ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक डेली के अंदर एक पॉइंट बताया कि ट्रेंड लाइन है, अगर ब्रेक होती है तो हम लोगों को सेल वाली साइड पे देखना है। अब ऐसे ही H4 के अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, ऐसे ही H1 के अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, ऐसे ही आपके पास M30 के अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे। तो ये चीज़ें आपने खुद जो है वो नोट आउट करनी होती हैं और वीकली एनालिसिस के अंदर मैं बताने का मकसद भी यही होता है। अच्छा, प्रीवियसली थोड़ा सा देखते हैं। अब प्रीवियसली हम लोग देखें तो हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक चैनल चल रहा था। और अगर चैनल के हवाले से बात करें तो मैंने स्पेशली वीआईपी के जो लोग हैं ना, मेरे वीआईपी के लोग, तो मैंने उनको तो यहाँ से सेलिंग लास्ट वीक से स्टार्टअप करवाई थी। और ये वाला वीक अगर प्रीवियसली वीडियोस को आप अगर उठा के देखें ना, ये पूरी की पूरी वेव मैंने बताई थी कि भाई ये यहाँ तक जानी भी जानी है, चाहे जैसे मर्जी मतलब जाए, ऊपर जाए मतलब नीचे जाए, लेकिन ये जानी ही जानी। अच्छा, H4 के मेन पॉइंट्स के हवाले से मैं अगर बात करूँ ना, जो चीज़ें आप लोगों को समझाना चाह रहा था, तो अगर जब मैंने आप लोगों को लास्ट वीक के अंदर जो वीडियोस के अंदर बताया था ना कि ये वाली जो वेव्स चल रही हैं, कंप्लीट जो वेव्स चल रही हैं,
अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर उठा के देखें ना, तो मैंने यहाँ से इस एरिया से बाइंग स्टार्ट करवाई और कंप्लीट जो है वो ये वाली वेव हम लोगों ने जो है वो VIP के अंदर जो है वो इसको कैच किया और यहाँ तक हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा ये वाला जो मूव हुआ पूरा का पूरा मूव, तो ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मार्केट क्रैश है। अगर आप टेक्निकली पॉइंट के हवाले से देखें ना, जैसे ये वाला पॉइंट मतलब ये हमारे पास सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, तो एक पूरी की पूरी करेक्शन हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब करेक्शन होने के बाद अगर आप लोग देखें तो ये हम नहीं कह सकते कि ये क्रैश पॉइंट है। क्यों? अगर प्रीवियसली थोड़ा सा चीज़ों को एनालिसिस करके लेके आए ना, तो यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट बन रहा है और प्रॉपर एक वेव निकल के आ रही है जो कि इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन तक आनी थी। हाँ, एक चीज के अंदर मेजर चेंज आ सकता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, जिस तरीके से इसके ऊपर ये सस्टेन स्टार्ट हो गया ना, अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पे जो ट्रेडर होते हैं ना, ये कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? अगर ये रेंज ब्रेकआउट हुई, मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है तो हमारे पास जो अगला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 3307 और उसके बाद हमारे पास जो अगला टारगेट निकल के आएगा वही लेवल जो मैं आप लोगों को बता रहा था नीचे की तरफ। तो ये जो नीचे के जितने भी लो निकल के आ रहे हैं ना, ये वाले प्रीवियसली लो, तो जैसे जैसे प्राइस नीचे आती जाएगी वैसे वैसे इन लोज के ऊपर आप लोगों के पास चांसेस होंगे कि आप लोग जो है वो बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सेल भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे तो ये नेक्स्ट लेवल हमारे पास 3307 का है। फिर उसके बाद अगला लेवल अगर हम लोग देखें, अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाता है तो वो तकरीबन जो हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आ रहा है वो 3283 का लेवल है। अब मैं इतना नंबर लेवल आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है और वीकली एनालिसिस को आप लोगों ने इस वीक के अंदर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीक के अंदर बहुत ज्यादा फंडामेंटल न्यूज है। मतलब आप इस तरीके से जो मंथ का जो फर्स्ट होता है ना वीक, उसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा बड़े एहतियात से ट्रेड करनी होती है और ये इसी वीक के अंदर आप लोगों को पता है कि यार बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। कोशिश किया करें विदाउट स्टॉप लॉस इसके अंदर काम ना किया करें। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा रेंज के हवाले से, रेंज अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हमारे पास आज की डेट का सिर्फ वेट कर लें, मंडे वाले दिन का मैं अमूमन कहता हूँ कि आप वेट किया करें, वेट करके ट्रेड करें। अगर ये इस रेंज से ऊपर क्लोज हो जाता है, मतलब 3350 वाली रेंज से ऊपर क्लोज हुआ, तो फिर हमारे पास चांसेस होंगे कि प्राइसेस दोबारा से जो है वो अप साइड पे निकल सकती है। मैं H1 के अंदर आपको क्लियर पिक्चर इसकी समझाता हूँ, और अगर मैं थोड़ा सा H1 के हवाले से बात करूँ ना, तो प्रीवियसली अगर थोड़ा सा आप एनालिसिस करें ना, एनालिसिस करने के बाद प्राइसेस यहाँ पे, अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये तो लोअर लो बना रहा है, अब ये तो नीचे आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन के पैटर्न के वाले से मैं अगर बात करूँ ना, तो ये बेरिश फ्लैग है, और बेरिश फ्लैग का जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। आप जाके अगर गूगल थोड़ा सा खोले ना और थोड़ा सा चैट GPT या इस तरह की रिसर्च बेस्ड चीज़ों के ऊपर अगर आप जाके वर्क करें ना, तो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि पैटर्न का ब्रेकआउट किस साइड पे होता है और पैटर्न क्या कह रहा है। अब ये नहीं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक वेव चल रही है तो उसके बाद एक लोअर लो लगने स्टार्ट हो गया, तो ये चीज़ नहीं होती है। आप पैटर्न को भी थोड़ा बहुत समझा करें। और यहाँ पे इसने देखें ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ये एक शार्प मूव हुआ, शार्प मूव के बाद इसने दोबारा ब्रेक इन किया। अब ये लेवल मैंने लास्ट वीक के अंदर भी आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो ना, अब डेली वीडियोस के अंदर मैं बताता रहता हूँ कि अगर ये लेवल, इस लेवल से प्राइसेस जो है वो आप लोगों को डाउन साइड पे देखने को मिल सकती हैं। और एक चीज़ अगर आप लोग देखें, प्राइसेस डाउन साइड पे आ रही हैं, हमारे पास दो सेलिंग लेवल्स हैं इसके बाद। एक तो ये वाला सेलिंग लेवल है, तकरीबन आप ऐसे कहें कोई 3350 का लेवल है। अब वो तो ऑलमोस्ट सुबह सुबह चल चुका है भाई, वहाँ तक तो मेरे ख्याल में प्राइसेस जो है वो नहीं गई हैं, और यहाँ से जो है वो डाउन साइड पे आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं, यहाँ पे ऊपर जाती है, तो अगेन जो है वो हम लोग यहाँ पे इस एरिया से जो है वो इसको सेल साइड पे जो है वो देख सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास अगर 3350 से ऊपर जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर चांसेस हैं कि प्राइसेस आपकी अप साइड पे जो है वो निकल सकती हैं, कहाँ तक, 3374 तक के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और मैं अगर थोड़ा सा मैं ना आपको शॉर्ट एनालिसिस में समझाता हूँ, M15 के हवाले से मैं अगर बात करूँ ना यहाँ पे, तो इंट्राडे एनालिसिस के हवाले से, क्योंकि एनालिसिस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो मैं आपको इंट्राडे का एनालिसिस बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। अब देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अगर आप लोग देखें, एक रेंज जो है वो स्टार्ट होगी है। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपके पास बड़ी न्यूज़ेज आती हैं तो उससे पहले आपके पास रेंज होती है। लेकिन मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, जो मैं अभी प्रीवियसली जो मैंने H1 के अंदर जो चीज़ आपको बताई, कि ये इस लेवल के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर चुका है ना कि ये किसी भी टाइम के ऊपर इस लेवल को तोड़ सकता है।
जो मैं अभी अगर मेरी पर्सनली राय पूछी ना तो मैं इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। मैं इसको डाउन साइड पे सेल करने की कोशिश करूंगा कि भाई अगर ये ब्रेकआउट करे तो मैं इसको सेल करूं, मैं इसको बाय नहीं करूंगा आज की डेट में। क्योंकि अगर मैं पूरे 2 वीक्स का इसका देखूं ना ट्रेंड देखूं तो वो सेल साइड का है। अगर मुझे यहाँ से ऊपर से मिलता है 33-43 और 33-50 के लेवल से, तो मैं यहाँ पे इसका ये वाला वेव नहीं उठाऊंगा। मैं यहाँ से ऊपर से 33-50 के लेवल और 33-45 के लेवल से इसको सेल वाली साइड पे देखूंगा, क्योंकि ट्रेंड जो है वो सेल का है। ठीक है, अगर तो प्राइसेस 33-43 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर मेरे पास एक बड़ा प्यारा सेलिंग लेवल है। मैं इसका इस वीक के अंदर बायर नहीं हूं। मैं आप लोगों को एक चीज वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि प्राइसेस का जो मूव है वो आपको सेल साइड पे देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर कोई एग्रेसिव या बुलिश मोमेंटम आ जाता है तो भाई बहुत एग्रेसिव किस्म का बुलिश मोमेंटम आता है या डाटा कुछ इस तरीके से आ जाता है जो बाय को प्रेफर कर रहा होता है, तो फिर हम इसके बायर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट हुआ, 33-43 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, तो प्राइस मेरी एक बात याद रखिएगा कि सीधी जो है वो जाएगी आपकी 33-65 तक के लिए, और फिर वहां से हमारे पास जो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरीके से बन सकती है। ये मैंने इंट्राडे का एनालिसिस आप लोगों को बताया है, तो चीज़ों को आप लोग अंडरस्टैंड किया करें। मैंने वीकली एनालिसिस और इंट्राडे एनालिसिस आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। तो बाकी विदाउट स्टॉप लॉस इस वीक के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करना है और किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है। तो बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि सब लोग इस वीडियो से जो है वो फ़ायदा उठाएं। तो बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से आप लोगों ने इस वीक के अंदर ट्रेड करना है। मैंने अपनी एंड से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारी चीज़ें टेक्निकल फंडामेंटल हर एक चीज़ समझ आ जाए। वैसे मैं डेली बेस के ऊपर चीज़ों को बताता रहूँगा। तो बाकी जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पर टीम से रब्ता करके वो भी ले सकता है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।